में डिलीवरी बॉय की समस्या पर केंद्र सरकार की बैठक। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने समीक्षा बैठक की। सामाजिक सुरक्षा कवर देने पर काम कर रही है सरकार, ये बैठक से निकल कर आया। डिलीवरी बॉय सामाजिक सुरक्षा के हकदार हैं, ये मनसुख मांडविया की तरफ से कहा गया। श्रमिकों की भलाई के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। TV9 ने डिलीवरी बॉय की समस्या पर एक खास न्यूज शो आपको दिखाया है और अब मनसुख मांडविया की ओर से इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है और कहा गया है कि डिलीवरी बॉय जो होते हैं वो सामाजिक सुरक्षा के हकदार हैं और इसको लेकर काम किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा गया है, हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल जुड़ रहे हैं। गौरव, बड़ी बात कही गई है मनसुख मांडविया की ओर से, सामाजिक सुरक्षा कवर देने पर सरकार काम कर रही है, यानी योजना बना रही है। बिल्कुल बिल्कुल निधि, आप सही कह रही हैं। देखिए, गिग वर्कर्स की हालत को लेकर TV9 भारतवर्ष ने ग्राउंड रिपोर्ट की थी और उस ग्राउंड रिपोर्ट में हमने दिखाया था कि इनकी हालत अच्छी नहीं है। हमने ये दिखाया कि किस तरह से उनको बहुत विषम परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और किस तरह से उनको उतना जितना उनको पेमेंट मिलना चाहिए या जितना उनको भुगतान मिलना चाहिए उनके हिसाब से वो कम है। कंपनियां उनको PF की कोई सुविधाएं नहीं देती, कंपनियां उनको स्वास्थ्य बीमा देती हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा टेक्निकल है जिससे उनको जल्दी मिल नहीं पाती उसकी सुविधा। लाइफ इंश्योरेंस उनका है नहीं जिसकी वजह से उनको सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिलती और वो चाहते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर कुछ उनकी तरफ ध्यान दे। और ये जो ऑनलाइन एग्रीगेटर कंपनियां हैं, चाहे वो फूड डिलीवरी हो या किराना डिलीवरी हो, चाहे 10 मिनट की डिलीवरी हो, उसमें वो उनके सहूलियत के लिए कुछ उन कंपनियों से बात करें। और जब TV9 भारतवर्ष ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, हमने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में उनसे बात की, उनके मुद्दों को लोगों के सामने रखा। केंद्र सरकार ने आज एक समीक्षा बैठक की है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने समीक्षा बैठक करने के बाद ये कहा है कि सामाजिक सुरक्षा प्लेटफॉर्म श्रमिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सुनिश्चित करने के लिए वो विभिन्न तरीकों को सक्रिय रूप से खोज रहे हैं। मतलब सरकार के अंदर इसको लेकर मंथन शुरू हो गया है और एग्रीगेटर जो कंपनियां हैं, जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, इनसे असंगठित श्रमिकों का एक डेटाबेस ई-श्रम पर उनका पंजीकरण शुरू करने को कहा गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि गिग प्लेटफॉर्म श्रमिकों की भलाई के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, जो हमारे कार्यबल का एक बहुत अहम हिस्सा है। आप देखिए, इंडिया में गिग वर्कर्स की बात करें तो ये करीब 2-2.5 करोड़ हो जाएंगे वो 2029-30 में। और इनकी सालाना कमाई की बात करें निधि तो 2.5 लाख रुपए के आसपास एवरेज है। एक फूड डिलीवरी बॉय जो आपके यहाँ पिज्जा, पास्ता और बहुत महंगी चीजें डिशेज सर्व करता है, वो सूखी रोटी चावल वो भी दिन में एक बार खाता है या नहीं भी खा पाता है। दिन में 100 से 120 किलोमीटर औसतन बाइक पर सफर करता है, जो अपने आप में एक बड़ा खतरा है उसके लिए। और इसके अलावा वो जब 15 से 16 घंटे जब काम कर पाता है तब जाकर कहीं वो 600-700 रुपए औसतन अपने घर ले जा पाता है, जिसमें उसका परिवार भी पालना है और जिसमें उसको बहुत तरह के जोखिम भी झेलने हैं। तो ये बहुत अहम मुद्दा था जो हमने उठाया, जिसके बाद सरकार इस पर एक्टिव हुई है। सरकार ने कहा है कि हम इन गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसके वो हकदार हैं और उनको वो मिलना चाहिए, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो फूड एग्रीगेटर कंपनियां हो और या फिर चाहे हम लोग हो, अगर उनकी भलाई के लिए जो हम रिसीविंग एंड पे जो कस्टमर है अगर उनके लिए कुछ कर सकें तो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। आप ही ने शो दिखाया और आप ही ने ग्राउंड रिपोर्ट ये दिखाई थी जब डिलीवरी बॉय से आपने बताया उनकी समस्याएं भी खुलकर सामने TV9 भारतवर्ष के इस खास शो में दिखाई गई, जिसमें लेबर मिनिस्टर अब मनसुख मांडविया की ओर से एक बड़ा कदम, एक बड़ी सक्रियता इस ओर दिखाई जा रही है। सामाजिक सुरक्षा कवर देने के लिए काम किया जा रहा है, इसकी योजना बनाई जा रही है, इसकी नीति बनाई जा रही है, जिस पर कदम आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।